राजनीतिक मजबूरी दोनों पार्टियों की है, राजद की और भाजपा की। उसका खामियाजा क्या लोग भुगत रहे। लेकिन संजीव जी, बार बार ये कहा जाता है कि पहले और अब की तुलना की जाती है। आप इतने वक्त से पत्रकारिता में रहे, सच बताइए कि आपको लगता है कि अब हालात बेहतर हुए हैं, या फिर ये बार बार जो शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है जंगल राज, ये गलत है, पहले के मुकाबले चीजें सुधरी? देखिए पद्मजा, दो तीन बातें तो अब आपकी डिबेट से काफ़ी स्पष्ट हुई हैं। कुछ हद तक बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं उनकी बात ये तो सही थी कि लालू जी के राज में ये माना जाता था और परसेप्शन था और काफ़ी हद तक सत्य भी था कि वो सीधे सीधे उनके घर में, उनके पार्टी में प्रश्रय दिया जाता था। एक तरह संरक्षण था अपराधियों का। उस तरह का संरक्षण 2010 के आसपास जब नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर बने और शुरू में जब ये चर्चाएं शुरू हुई, अब देखिए बाजार रात तक खुलते हैं, लोग नाइट शो सिनेमा के देखते हैं, उस तरह का डर और आतंक का माहौल नहीं है। तो एक सुशासन बाबू की छवि नीतीश कुमार ने बनाई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो छवि इस समय बिल्कुल पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। कुछ तो कारण, जैसे मेरे साथी पत्रकार बता रहे थे, कुछ तो कारण जो उनका स्वास्थ्य और एक उनके संतुलन की बात है कि वो उस तरह के चुस्त दुरुस्त नहीं है जैसे कभी होते थे, और एक खोयापन आ गया है उनमें और कई तरह की शायद समस्याएं हो गई। उसका मैं और आप कोई खुला एकदम स्पष्ट नहीं हमें कोई जानकारी है, लेकिन जो दिखता है और साथ में जो एक परसेप्शन बन गया है, एक सोच बन गई है, एक छवि बन गई है कि ये एक ढीली ढाली सरकार है। दूसरी बात भी मेरे साथी पत्रकार ने बिल्कुल सही कही। देखिए, मैं उसको दूसरे शब्दों में कहता हूँ, बीजेपी के साथ इतने सालों के बाद भी वो हर जगह बाय एंड लार्ज अपने अलायंस दल को खा जाना गलत शब्द होगा, लेकिन खुद ही अपने पैरों पे मजबूती से खड़ी होती थी। बिहार में उसकी वो स्थिति नहीं बन पाई है अभी तक कि वो अकेले अपने दम पे चुनाव लड़ ले। तो उसकी मजबूरी है कि नीतीश कुमार के साथ रहना है, और नीतीश कुमार नंबर 3 की पार्टी, नंबर 3 के नेता हैं, लेकिन बस उन्होंने शक्ति संतुलन, उनकी किस्मत और सहयोग और वहां की परिस्थितियां, जमीनी समीकरण ऐसे हैं कि जिस तरफ नीतीश है उस तरफ का पलड़ा भारी हो जाता है। लेकिन इस बार जिस तरह से लोकसभा के चुनाव के बाद ऐसा लग रहा था कि एनडीए बहुत स्पष्ट रूप से आगे रहेगी, भारी पड़ेगी, वो चुनाव आते आते विधानसभा का बहुत ही कांटे का मुकाबला हो गया और अलग अलग तरह की बातें सुनने को मिल रही हैं बिहार के संदर्भ में जी। और उसका एक प्रमुख कारण यही है कि एक सशक्त सरकार की छवि नहीं बन पा रही, और वो अपराध की वजह से नहीं बन पा रही, नीतीश कुमार जी की वजह से नहीं बन पा रही, बीजेपी का ना उगलू ना खाऊं, दोनों जो नीतीश कुमार के प्रति रवैया है, सत्यप्रकाश जी, उससे नहीं बन ये पा रही। दोनों पत्रकार भी कह रहे हैं कि सरकार की छवि लचर सरकार है और जंगल राज पे लास्ट सेंटेंस बस ये है। ये संजीव जी बहुत वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं जी, लेकिन मुझे उनकी एक शब्द से आपत्ति है, ढीली ढाली से। सर, पिछले साल दिसंबर में नीतीश कुमार जी ने पूरे बिहार की यात्रा की और योजनाओं की समीक्षा की, जो योजना वो चला रहे हैं कई सालों से, और उन सब पर काम किया, बैठक किया, और हर जिले में कम से कम 200 से 300 करोड़ की नई योजना लागू की। सर, पिछला बजट सेशन आप उनका देखें, एक एक बिंदुवार शब्दों का उन्होंने सही जवाब दिया है। तो नीतीश कुमार चुस्त हैं, दुरुस्त हैं, स्वस्थ हैं और अगले मुख्यमंत्री भी हैं। आप चिंता मत करिए। दुरुस्त है सर, सवाल तो उस पे हो रहा है ना। कानून व्यवस्था 12-13 करोड़ की आबादी में 12-13 करोड़ की आबादी में कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए बिहार पहला स्टेट बना, जहां 29% महिलाएं पुलिस में है। देश में कोई ऐसा राज्य है क्या जहां 29% महिलाएं पुलिस में हो? कानून व्यवस्था से क्या लेना देना है? अगर हत्याएं हो रही हैं, अपराध हो रहा है, महिलाएं पुलिस फोर्स में आ गई, बहुत खुशी की बात है, लेकिन अभी अपराध तो फिर भी हो ही रहे हैं ना। जो भी अपराध की घटना है वो संगठित अपराध नहीं है, वो किसी आपसी रंजिश, किसी जमीन की लड़ाई, किसी पूर्व 10 साल पहले की लड़ाई उसमें है, लेकिन उसको भी हम दुरुस्त करेंगे। आपको मैंने पहले भी कह दिया कि नीतीश कुमार जी की जो भी बिहार की पुलिस है उसने CCA 3, CCA 2 नाम को आगे बढ़ाया है और दुरुस्त रहेगा बिहार। ये जो भी घटनाएं घटी है, मैं मानता हूं कि वो हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन अपराध को देखिए, आप जो सोच रहे टीवी डिबेट में बैठेंगे, अपराध ये मॉडल है, ऐसे दूर हो जाएगा। पद्मजा जी, जब यूपी में योगी जी की सरकार है, पंजाब में सिद्धू मूसेवाला जी का किस तरह का हत्या हुआ आपने देखा है, करनी सेना के अध्यक्ष को राजस्थान में किस तरह मार दिया गया, इस तरह का जो अपराध फ्रेमवर्क होता है वैसा भी नहीं है बिहार में कि कोई बिश्नोई गैंग मार रहा है या कोई इंटरनेशनल गैंग मार, ऐसा नहीं है बिहार में। आपसी कुछ रंजिश है,
अब संजीव जी श्रीवास्तव जी ने एक चीज स्वीकार तो किया, बिहार पहले से अच्छा हुआ कि ये बात सही है। किसने कराया? नहीं, जाति नरसंहार बिहार में किसने बंद कराया? नक्सलवाद पर काबू किसने किया? आप उस मुख्यमंत्री पर यह तोहमत लगाएंगे? मुझे आश्चर्य हुआ थोड़ा। नीतीश जी अभी भी बहुत देने वाली सरकार नहीं होगी, पैटर्नाइज करने वाली सरकार नहीं होगी, लेकिन बेबस और लाचार सरकार से भी किसी का लाभ नहीं हो रहा। ये बेबस और लाचार सरकार आपके शब्द हैं। ये बहुत जो है कि वहां पे संरक्षण मिलता था, प्रशासकीय लेकिन आप लाचार हैं अपराध के सामने। मैं कह रहा हूं छवि ये बन रही है। मैं ये नहीं चाहता था। आपने 2-3 घटनाओं को लेकर के अगर उस सरकार को बेबस करार दिया है तो मेरी आपसे गंभीर आपत्ति है। बिल्कुल चुस्त दुरुस्त स्वस्थ और सुशासन वाली सरकार है। जो भी घटनाएं घटी है, एक अपराधी बाहर है क्या? सारे अपराधी जेल के अंदर हैं। पुलिस कार्रवाई कर रही है, पेट्रोलिंग बढ़ी है, सीसीए लगा के जिन लोगों का क्राइम संबंधित होगा कि ये क्राइम कर सकते हैं उनको रोज हाजिरी लगाया जा रहा है और बहुत को अंदर किया गया है। ये सारी घटनाएं बिहार में प्रशासकीय राज्य में सत्यप्रकाश जी को आपत्ति है कि एक अनफेयर असेसमेंट किया जा रहा है। नहीं, अनफेयर असेसमेंट है नीतीश कुमार जी के प्रशासनिक के ठीक है, मैं आपका ही सवाल पूछ रही हूं कि अनफेयर है। असेसमेंट है, कोई लचर नहीं है, कोई लाचार नहीं है, सब कुछ चुस्त है, सब कुछ दुरुस्त है, मुख्यमंत्री भी और कानून व्यवस्था भी। देखिए, अगर अपराध हो रहा है, अगर मुख्यमंत्री आंखें बंद कर ले, मुख्यमंत्री आकर खेमका साहब का मर्डर हो जाता है, खेमका साहब का मर्डर हो जाता है, मुख्यमंत्री चले जाते घर पे, एक पत्रकार वार्ता मुख्यमंत्री ले लेते, एक पत्रकार वार्ता नीतीश कुमार ले लेते पटना के अंदर, अपने घर पे ले लेते और बता देते कि भाई बिहार के लिए हम ये कर रहे हैं। नीतीश कुमार का एक बयान नहीं, गृह मंत्री का एक बयान नहीं। और जब गृह मंत्री से पूछा जाए कि गृह मंत्री कौन है, तो गृह मंत्री, आपको याद है वो घटना नीतीश कुमार की, अधिकारी से कहते गृह मंत्री को फोन लगाओ, अधिकारी कहते सर आप ही गृह मंत्री हो। जब मुख्यमंत्री भूल जाए कि गृह मंत्रालय उनके पास है, तो उस मुख्यमंत्री के साथ क्या काम होगा? आनंद मोहन को कौन छुड़वाता है जेल से? जेल मैनुअल में परिवर्तन करके आनंद मोहन को कौन बाहर निकाल कर लेके आया? आपने तो अपराधियों को बाहर किया, क्या मामला? आनंद मोहन कैसे बाहर आ गए? तो ये सब राजनीति है कि सत्ता के लिए किसको अंदर करना, सत्ता के लिए किसको बाहर लाना। बिहार की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी को सोचना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी देखे कि बिहार में अगर नीतीश के साथ जाओगे तो आपकी भी लुटिया डूबने वाली है। नीतीश से पीछे छुड़ा लो, अपना मुख्यमंत्री बना लो या गृह मंत्रालय वापस दे लो। बिहार की हालत बहुत बुरी है। प्रधानमंत्री मोदी की जो छवि है देश के अंदर, बिहार में उस छवि का बट्टा लगाने का काम नीतीश कुमार की सरकार कर रही है। और मुझे ना सर, ये गलत बात है। देखिए, जैसे ही कोई चुपते वाले सवाल पूछने लगे, आप उसको टूल किट नहीं बता सकते हैं। ये भविष्यवाणी लोग देख रहे हैं भाई, वो कौन है भविष्यवाणी करने वाले? पत्रकार बिहार में है, वो एनालिसिस करते हैं, वो देखते हैं देश में क्या चल रहा है, प्रदेश में क्या चल रहा है, चुनावी माहौल कैसा है। लोकसभा में हमने 31 सीटें जीती है, वो किसकी बदौलत था? नीतीश कुमार जी के सुशासन को लोगों ने वहां तस्दीक किया, समर्थन दिया। उनकी योजनाएं देखिए, देश की सबसे अलग अलग ऐसी योजना है जो मैं चुनौती देता हूं कि दूसरे किसी मुख्यमंत्री की नहीं है। आप एक उदाहरण दे देता हूं, हर घर नल का जल जो योजना है और पंचायत में 50% महिलाओं को सर ठीक है, लोगों ने फिर आपको भर भर के वोट दिया, लेकिन आप विधानसभा के चुनाव आ गए। अरे नीतीश कुमार 2015 में अकेले लड़के देख चुके हैं लोकसभा में क्या हालत हुई थी। लोकसभा में क्या स्थिति थी? लोकसभा में बता दो। 2014 में अलग लड़के, जब बीजेपी से अलग लड़ते हो तो नैया डूब जाती है। बीजेपी के साथ सत्ता में चुनाव लड़ते हो। ठीक है, आपको लोकसभा में सीटें मिली, कितनी सीट आई थी आपको लोकसभा याद है? पत्रकार लालू तो 2009 में लालू जी को कितनी सीटें आई? लालू और जनता ने सब सिखा दिया। आप अपनी बात करो ना, आप पत्रकार हैं, मालूम है आपको कि क्या लेके आए जनता दल में। मैं समझ गया था कि आप टूल किट हैं। सर ये बहुत खराब बात है, ये बहुत खराब बात है। चाहे जो भी राजनीतिक पार्टी हो, उनको लगता है कि उनसे हमेशा सॉफ्ट बॉल सवाल पूछने चाहिए और उनका महिमा मंडन होना चाहिए। जैसे ही कोई सवाल पूछने लगे कि क्यों ये सही चीजें नहीं हो रही है, तो आप टूल किट नहीं सर, ये एनालिसिस हो रही है। भविष्यवाणी नहीं कर आप भी सर एनालिसिस, सर कितनी बार आप टीवी पे आके, नहीं सत्यप्रकाश जी, कितनी बार आप टीवी पे आके नहीं बोलते कि तेजस्वी यादव फला मामले में जेल चले जाएंगे? आपको कैसे पता वो जेल चले जाएंगे? अभी मामला तो कोर्ट में चल रहा है ना। जैसे आप एनालिसिस करते हैं कि पूरा परिवार चला जाएगा जेल में, वैसे ही कोई पत्रकार एनालिसिस कर रहा है कि अभी माहौल ऐसा बन रहा है कि जनता नाराज है, जनता सवाल पूछ रही है, लेकिन कोई भविष्यवाणी कर रहा है मतलब उसका फिर कोई एजेंडा है। ठीक है।